जय हिंद दोस्तों। अभी जो मैं बताने वाला हूं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं। आप गांव में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आपने देखा होगा कि गरीब फैमिली जो होता है या फिर मिडिल क्लास जो फैमिली होता है, तो उनमें होता क्या है, खास तौर पर देखते होंगे कि लड़कियों को शादी 16 वर्ष की उम्र में, 17 वर्ष की उम्र में, ज्यादातर 18 से पहले ही कर देते हैं। उनको ये शंका रहता है कि लड़की कोई गलत कदम न उठा ले, बहक न जाए, कोई ऐसा काम न कर ले कि मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। ऐसा शंका रहता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसे शंके की वजह से छोटे परिवार जो होते हैं, मिडिल क्लास परिवार होते हैं, उसमें लगभग 60 से 70% लोग अपने बच्चियों को शादी 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष के अंदर ही कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, लोगों को जानकारी इस चीज की नहीं है। इसके लिए कानून इतना खतरनाक बनाया गया है कि अभी मैं बता दूं कि असम में क्या हुआ है, अभी आप सोच के दंग रह जाएंगे। आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे, छोटा सा वीडियो बना रहा हूं, पूरे वीडियो में बने रहेंगे ताकि आपके आसपास इस तरह के कुछ हो रहा है तो आप उसे जागरूक कर सके, बता सके, या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए अवगत करा सके। आपको बता दूं, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे, उस टॉपिक को भी क्लियर करके वीडियो में जरूर बनाऊंगा। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आदेश दिया था कि जितने भी बाल विवाह हुआ है असम स्टेट में, सभी को गिरफ्तारी की जाए, सभी के गार्जियन को गिरफ्तार किया जाए, सभी उस लड़के को गिरफ्तार किया जाए जो बालिग होते हुए नाबालिग लड़की से शादी किया। अभी 2789 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर लिया गया। पूरे राज्य में अभियान चला के, असम की बात बता रहा हूं, हालांकि ये पूरे देश में अभियान अभी चलने वाला है, लेकिन असम में अभी 2789 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है जो अपने बच्चियों का शादी 18 वर्ष से कम उम्र में किया है, और जो अपने बेटियों को शादी 16 वर्ष, 17 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष से पहले कर दिया है, उन लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि परिवारों की तरफ से, ऐसे परिवारों की तरफ से बहुत सारा प्रदर्शन किए गए, विरोध किए गए, लेकिन सरकार ने आदेश दे दिया, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कानून का पालन किया जाएगा, बाल विवाह अधिनियम जो है उसका पालन किया जाएगा। आपको बता दूं कि यह खतरनाक एक्ट है। आप ये चीज जान लीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं जानते हैं आप उसे जरूर बताइए अगर आप देख रहे थे। आप किसी नाबालिग लड़की से शादी करते हैं, कोई भी बालिग है, नाबालिग लड़की से शादी 18 वर्ष से, चाहे वो 5 दिन या 18 वर्ष से कम उम्र उसका क्यों ना, शादी हो जाता है। अगर इस पर कोई ऑब्जेक्शन कर देता है लड़की के परिवार की तरफ से, जरूरी नहीं उसके माँ बाप, उसका मामा फूफा, उसके घर का कोई भी, उसके गांव समाज का कोई भी लोग ऑब्जेक्शन कर देता है और FIR करा देता है उस लड़के के खिलाफ, सीधा पास्को एक्ट लगेगा। समझ लीजिए, सीधा पास्को एक्ट। पास्को एक्ट आप जानते होंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी राहत की संभावना नहीं है। लड़का को न बेल होने की कोई संभावना है, मिनिमम 7 साल से 10 साल उसको सजा भुगतना ही होगा, इसके अलावा जुर्माना भी होगा, उसके परिवार वाले भी दोषी माने जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि इस तरह की शादियां बहुत होती है, लेकिन लोग ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, लोग इसके खिलाफ कंप्लेन नहीं करते हैं, लोग कहते हैं इसमें मुझे मतलब क्या है, कोई उम्र को वेरीफाई नहीं करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इस तरह के कोई भी लड़का अगर कोई भी नाबालिग लड़की से शादी करता है, तो लड़की भी अगर ऑब्जेक्शन कर दे, शादी की बात बोल रहा हूं, शादी करा दे और उसके साथ अगर संबंध बन जाए, उसके बाद लड़की भी ऑब्जेक्शन कर दे कि जबरदस्ती मुझसे शादी किया गया है और जबरदस्ती मेरे साथ संबंध बनाया गया है, तो लड़का के ऊपर पास्को एक्ट लगेगा, या फिर लड़की के कोई परिवार वाला इस तरह का कोई ऑब्जेक्शन लगा दे तो यह बहुत ही खतरनाक एक्ट है। इसके अलावा बाल विवाह अधिनियम जो है, इसके तहत भी 18 वर्ष से कम उम्र के जो लड़कियां है उसकी शादी होती है, वो अवैध माना जाता है, वो वैध शादी नहीं माना जाता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूं कि कोई लड़का है, 21 वर्ष है, 22 वर्ष है, 23 वर्ष है, 25 वर्ष की कोई भी उम्र, लड़की अगर 16 वर्ष की है, 17 वर्ष की है, या फिर 18 वर्ष से 5 दिन 10 दिन कम ही है, लेकिन 18 वर्ष हुआ नहीं, दोनों लव मैरिज कर लेते हैं, अरेंज मैरिज कर लेते हैं, किसी प्रकार का मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज तो होगा नहीं, आप तो जानते हैं कोर्ट मैरिज होगा नहीं, तो किसी प्रकार से वो शादी कर लेते हैं। तो होता क्या है कि कल हो के वो लड़की 2 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, अगर उसको उस लड़के के साथ नहीं रहने का मन हो, या फिर उस लड़के पर कोई आरोप लगाने का मन हो, उस लड़के को किसी प्रकार का फंसाने का मन हो, या फिर दोनों में अनबन हो गया, बात नहीं बन पा रही है, दोनों का मन भर गया,
कल होकर लड़की बोल सकती है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मुझे बरगला के शादी किया गया है, और वो उस वक्त की नाबालिग मानी जाएगी। इसलिए शादी को वैध नहीं माना जाएगा, अवैध माना जाएगा, इलीगल शादी माना जाएगा। और लड़का पर सीधा पास को एक लगेगा। उस लड़का को 7 साल से 10 साल तक कोई पनाह मिलने की किसी प्रकार की संभावना नहीं है। इसमें बेल का कोई प्रावधान ही नहीं, ये बात समझ लीजिए। तो इस तरह का जागरूक करने के लिए लोगों को अभी फिलहाल असम से ये अभियान चलाया गया है। वहां बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी की गई जो अपने बच्चों का 18 वर्ष से कम उम्र में शादी कर रहे थे। ये लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ। लड़का है तो उसका 21 वर्ष से ऊपर उम्र होना चाहिए। अगर अरेंज मैरिज हो रहा है, लव मैरिज हो रहा है, तो लड़का 21 वर्ष से ऊपर, लड़की 18 वर्ष से नीचे। लेकिन फिलहाल लड़की के लिए ये कानून है। लड़का 19 का हो, 20 का हो, 25 का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लड़की अगर 18 वर्ष से कम उम्र की है, उससे किसी ने शादी कर लिया, वो बुरा तरीके से अब फंसने वाला है, या फिर ऐसे फंसेंगे। या फिर आपके आसपास कोई जबरदस्ती अपनी लड़की को शादी करा रहा है, पढ़ाई छोड़ा के शादी करा रहा है, या फिर बेमतलब का शादी कर रहा है, या फिर लड़की शादी नहीं करना चाह रहा है फिर भी उसको शादी कराया जा रहा है, तो आप इस पर रोक लगा सकते हैं। अपने आसपास के पुलिस चौकी है, थाना है, वहां जाकर सिर्फ इंफॉर्मेशन दे देंगे तो ये शादी रोक दी जाएगी। लेकिन अगर इसमें वो रोकते नहीं है, अगर थाना चौकी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो वो भी इसके दोषी होंगे। उन पर भी कार्रवाई हो सकती है आगे चल के कोई कंप्लेन करे तो। अब आपको बता दूं कि बाल विवाह से जो भी पीड़ित थी, आप बोलेंगे गिरफ्तारियां तो हो गई 2789 लोगों की, और इतने परिवार को, पति को पत्नी से अलग कर दिया गया, बाल विवाह जो कराया गया था। अब उनका होगा क्या? तो इसके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। सरकार ने पुनर्वास का व्यवस्था किया है। जो लड़की 18 वर्ष से कम उम्र में शादी हो गया था, अगर वो नहीं रहना चाह रही थी, उनके मन मुताबिक शादी उनका गार्जियन ने नहीं किया था, और उनको उसको लगता था कि मुझे जबरदस्ती शादी कर दिया गया था उम्र होने से पहले, उसका पुनर्वास का व्यवस्था सरकार कर रही है। और उसे जिंदगी जीने के लिए कुछ रकम मुहैया कराया जाएगा। अगर पढ़ना चाहती है तो पढ़ने की व्यवस्था की जाएगी, उसके रहने की व्यवस्था की जाएगी, और जब वो फिर चाहेगी तो स्वेच्छा से उसका शादी कराया जाएगा। तो इस तरह का बहुत सारे कंप्लेंट आ रहे थे। कंप्लेंट जहां से ना भी आए हैं तो पुलिस प्रशासन लड़की का बयान ले लेकर लोगों को गिरफ्तारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस तरह से चलता रहा, अगर सरकार, आप बोलेंगे कार्रवाई क्यों कर रही है अगर स्वेच्छा से हो रहा है, दोनों के परिवार मर्जी से करा रहा है, तो अगर इस तरह का होता रहे, प्रशासन कोई कार्रवाई न करे, सरकार कोई कार्रवाई न करे, हो सकता है आने वाले समय में कोई अपने 10 वर्ष में अपने बच्ची का शादी कर दे, कोई 5 वर्ष में ही अपनी बच्ची का शादी कर दे, कोई 15 वर्ष में भी अपनी लड़की का शादी कर दे। ये एक ट्रेंड बन जाएगा, एक फैशन बन जाएगा, और देश की स्थिति गर्त में चली जाएगी। लड़की का मृत्यु दर, जो मातृत्व मृत्यु दर होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और होगा क्या कि बच्चे इतने ज्यादा होने लगेंगे कि देश का आबादी और विस्फोटक हो जाएगा। तो आबादी तो दूसरा मैटर करता है, लेकिन पहला मैटर यह करता है कि अगर कम उम्र में शादी कर दिया जाता है, उसका बच्चा होता है, वो हॉस्पिटल जाती है, बहुत सारे परेशानी से जूझना पड़ता है, लड़की का आयु जो है कम हो जाता है, बहुत कम उम्र में मर जाती है, बीमारी हो जाता है, बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। इसलिए सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है कि किसी की जिंदगी से खेलने का किसी को अधिकार नहीं दिया जाएगा। क्योंकि वो नाबालिग है, बच्ची नाबालिग है, लेकिन उसके गार्जियन है वो तो बालिग है, वो तो समझदार है। लड़के के जो गार्जियन है वो तो समझदार है। अगर जानबूझ के ऐसा करते हैं तो उन्हें तो भुगतना पड़ेगा ही। ये सरकार ने आदेश दिया। तो ये असम में इस तरह की गिरफ्तारियां स्टार्ट हो गई है। जानते हैं, खासतौर पर कोई भी इस तरह का अभियान चलता है कुछ अलग तरह का, तो आसाम से ही स्टार्ट होता है। जैसे एनआरसी भी आपने देखा होगा आसाम से ही स्टार्ट हुआ, सीए आसाम से ही स्टार्ट हुआ। तो ये सब आसाम से किया जाता है, और वहां से ये पूरे देश में इस तरह की कार्रवाई की जाएगी अगर सफल रहा तो, अगर लोग नहीं सुधरेंगे तो। क्योंकि केंद्र सरकार भी इस अभियान के सपोर्ट में है। दोस्तों, तो जागरूकता आप भी फैलाते रहे, जैसे हम लोग वीडियो के माध्यम से जागरूकता फैलाते हैं, आप देख रहे हैं, तो अपने आसपास जागरूकता फैलाते रहे। कोई भी लड़की हो, किसी की भी बच्ची हो, अगर 18 वर्ष से कम उम्र में उसकी शादी की जा रही है, जबरदस्ती शादी की जा रही है या स्वेच्छा से ही की जा रही है, आप उसे मना करें, उन्हें समझाए कि ये इलीगल है, ये अवैध है, नहीं किया जा सकता है। लड़का के घर वालों को भी समझाए कि अगर आप करते हैं, कल होकर कोई परेशानी होती है, मुसीबत होती है, तो आप फिर झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप पर बहुत सारी धाराएं लग सकती है। दोस्तों, इसी तरह की नई नई जानकारी चाहते हैं, नए नए अपडेट चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल में इसी तरह से बने रहेंगे। आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर पहले से वीडियो को देख रहे हैं, मिलता है आपको वीडियो, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। लेकिन आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा ले। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अपने चैनल पर बैंकिंग से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, कानून से संबंधित, रेलवे से संबंधित, पोस्ट ऑफिस से संबंधित, इंश्योरेंस, लोन, इस तरह के बहुत सारे मुद्दों पे वीडियो बनाता हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इस तरह के जागरूकता वाली वीडियो मिलता रहेगा। आप बहुत सारे चीजों को मेरे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।